अर्नेस्टो चे गवारा, वो शख्स जो कुछ लोगों के लिए हीरो था तो कुछ लोगों के लिए कातिल। उस पर इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो तीसरी वर्ल्ड वॉर करवाना चाहता है। अमेरिका और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस उसे ख़त्म करना चाहती थीं। हालांकि उसकी मौत आज भी एक मिस्ट्री यानी राज है। उसके डेड बॉडी को और भी रहस्यमय तरीके से किसी अनजान जगह पर दफनाया गया था। पर जिस शख्स का नामो निशान अमेरिका और कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी ताकतें मिटा देना चाहती थी, वो आज एक लेजेंड बन चुका है। लंबे बाल, थोड़ी सी दाढ़ी, खाकी वर्दी और एक सितारे वाली टोपी, अर्नेस्टो चे गवारा एक ऐसी शख्सियत थे जो आज भी रेवोल्यूशन यानी क्रांति करते नौजवानों की भीड़ का हिस्सा होते हैं। रॉक कंसर्ट से लेकर आंदोलनों तक इस यूथ आइकॉन की तस्वीरें आपको नौजवानों की टी शर्ट्स और नारों वाली तख्तियों पर जरूर दिख जाएंगी। ऐसे तो चे गवारा को हर आइडियोलॉजी के यंगस्टर्स अपना हीरो मानते हैं, लेकिन वामपंथ यानी कम्युनिस्ट की तरफ झुकाव रखने वाले यंगस्टर्स उन्हें अपना वॉरियर मानते हैं, जिसने फीडलिज्म यानी सामंतवाद को खत्म करने के लिए लोगों के दिलों में रेवोल्यूशन की एक ऐसी रोशनी जगाई जो आज भी धधक रही है। चे गवारा दो तरह से मशहूर हुए। कुछ लोग उन्हें हत्यारा चे गवारा कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी बोलकर लाल सलाम पेश करते हैं। क्यूबा की क्रांति यानी रेवोल्यूशन के दौरान गवारा की दिलेरी ने बाकी रिबेल्स के जहन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। इसी स्ट्रगल ने उन्हें अर्नेस्टो गवारा से चे गवारा बना दिया। स्पेनिश में चे का मतलब होता है दोस्त। चे गवारा की बायोग्राफी लिखने वाले अमेरिकी जर्नलिस्ट जॉन ली एंडरसन के मुताबिक गवारा की खुद को मिटाकर रेवोल्यूशन को जिंदा रखने की जिद ने उन्हें रिबेल्स के बीच सबसे ऊंचा मुकाम दिलाया था। यंगस्टर्स के लिए तो चे सब कुछ हो गए थे, ग्रेट रेवोल्यूशनरी हीरो और लेजेंड। 14 जून 1928 को लैटिन अमेरिकी रेवोल्यूशनरी चे गवारा की पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। चे गवारा वो शख्स थे जो पेशे से डॉक्टर थे। 33 साल की उम्र में क्यूबा के इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, लेकिन फिर लैटिन अमेरिका में क्रांति का पैगाम पहुंचाने के लिए वो ये पद छोड़कर जंगलों में पहुंच गए। एक वक्त में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कहे जाने वाला आज कई लोगों की नजर में एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी है। अमेरिका की बढ़ती ताकत को 50 और 60 के दशक में चैलेंज करने वाला ये शख्स अर्नेस्टो चे गवारा पैदा हुआ था अर्जेंटीना में। आज क्यूबा के बच्चे चे गवारा को पूजते हैं और क्यूबा ही क्यों, पूरी दुनिया में चे गवारा उम्मीद जगाने वाला एक नाम है। दुनिया के कोने कोने में लोग उनका नाम जानते हैं और उनके कामों से इंस्पिरेशन लेते हैं। चे गवारा की बायोग्राफी लिखने वाले जॉन एंडरसन के मुताबिक चे गवारा क्यूबा और लैटिन अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। उनका कहना है कि चे गवारा की तस्वीर को आप पाकिस्तान में ट्रकों और लॉरियों के पीछे देख सकते हैं, जापान में बच्चों के और युवाओं के स्नोबोर्ड पर देख सकते हैं। चे गवारा ने क्यूबा को सोवियत यूनियन के करीब ला खड़ा किया। क्यूबा उस रास्ते पर कई दशक से चल रहा है। चे गवारा ने ही ताकतवर अमेरिका के खिलाफ एक नहीं कई वियतनाम खड़ा करने का दम भरा था। चे गवारा एक सिंबल है सिस्टम के खिलाफ युवाओं और नौजवानों के गुस्से का, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई का। कहा जाता है कि चे गवारा की जिंदगी किसी फिल्म की तरह है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। चे गवारा क्या थे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस वक्त के फ्रांस के महान फिलोसोफर जियो पॉल सॉत्र ने चे गवारा को अपने वक्त का सबसे परफेक्ट मैन जैसे टाइटल से नवाजा था। चे गवारा हमेशा से एक ऐसी सोसाइटी के लिए लड़े जिसमें हर इंसान बराबर हो, कोई भेदभाव किसी के बीच ना हो। क्यूबा की क्रांति का यह हीरो चे गवारा इंपीरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी और कैपिटलिस्ट ताकतों के खिलाफ मरते दम तक लड़ता रहा, और यही वजह है कि वो आज यंगस्टर्स के हीरो हैं जो इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। चे गवारा पर किताब लिखने वाले जॉन ली एंडरसन कहते हैं कि चे गवारा आज भी लोगों के हीरो इसलिए हैं
क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर क्रांति को जिंदा रखा। चे गवारा की सोच थी कि एक क्रांतिकारी खुद को मिटाकर भी क्रांति को जिंदा रखता है। यही वजह है कि वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। वो चाहते तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के कॉलेज में डॉक्टर बनने के बाद आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन अपने आसपास गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन देखकर चे का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हो गया और बहुत जल्दी उन्हें पता चल गया कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हथियार उठाकर रिवोल्ट करना ही एक इकलौता तरीका है। जानकारों का मानना है कि चे गवारा के मन में भले ही भेदभाव के खिलाफ हमेशा से ही आग सुलग रही थी, लेकिन वो ज्वालामुखी बनकर तब फूटी जब चे अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ साउथ अमेरिका के सफर पर बाइक से निकले। 23 साल की उम्र में लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर के दौरान जिन सोसाइटीज को चे ने देखा, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने साउथ अमेरिका के सफर के दौरान देखा कि कैसे समाज यानी सोसाइटी दो हिस्सों में जी रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया भर की हर ऐशो आराम से लबरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका था, एक ऐसा समाज था जिसके पास 2 वक्त का खाना तक नहीं था, बीमार होने पर इलाज नहीं था, मजदूरों गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इन सब ने चे गवारा के दिल में दबी आग को ज्वालामुखी बना दिया। इस सफर के बाद चे अपने शहर लौट आए और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी। हालांकि अब उनके दिल से डॉक्टर बनने का ख्वाब जा चुका था और वहां आ गया था एक ऐसे क्रांतिकारी बनने का ख्वाब जो इनफिडलिस्ट यानी सामंतवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। 1953 के बाद उन्हें पता चला कि अमेरिका के पड़ोस ग्वाटेमाला में कुछ ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं जो सामंतवाद का विरोध करते हैं और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चे गवारा भी इन्हीं के साथ हो लिए। उस वक्त ग्वाटेमाला में प्रेसिडेंट जैकब अरबेज की सरकार हुआ करती थी। जैकब अपने यहां कई लैंड रिफॉर्म कानून लाना चाह रहे थे जिससे आम दबे कुचले लोगों को फायदा पहुंचता, लेकिन इन कानूनों से सबसे ज्यादा एक कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जिसमें अमेरिका के कुछ कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों के भी पैसे लगे थे, उसे भारी नुकसान होता। अमेरिका अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं होने देना चाह रहा था, इसलिए उसने वहां तख्ता पलट करा दिया और प्रेसिडेंट जैकब के तमाम सपोर्टर्स को या तो जेल में डाल दिया गया या उन्हें मार दिया गया। उस दौरान चे गवारा जैकब के कुछ सबसे बड़े सपोर्टर्स में से हुआ करते थे, इसलिए वो ग्वाटेमाला छोड़कर मैक्सिको आ गए और एक डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे। मैक्सिको में उनकी मुलाकात क्यूबा से निकाले गए फिडेल कैस्ट्रो के भाई राउल कैस्ट्रो से हुई और यहीं से चे गवारा क्यूबा की क्रांति का मशहूर चेहरा बनते गए। चे गवारा ने इस दौरान फिडेल कैस्ट्रो से मुलाकात करी और बाद में उनके बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने क्यूबा क्रांति के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉर सिखाई, जो क्यूबा की अमेरिकी सपोर्टेड तानाशाह सरकार को जमकर नुकसान पहुंचा रही थी। बाद में वो क्यूबा क्रांति के सबसे फेमस चेहरा बने। तो दोस्तों, क्यूबा में जब क्रांति शुरू हुई तो उस वक्त वहां तानाशाह बातिस्ता की सरकार थी, जिसे अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल था। अमेरिका का सपोर्ट इसलिए था क्योंकि अमेरिकी लोगों का बहुत पैसा क्यूबा के तेल और दूसरे कारोबार में लगा हुआ था और वो लोग क्यूबा से भर भर कर दौलत कमा रहे थे। हालांकि इन सब के बीच क्यूबा की आम जनता बेहद गरीबी और भुखमरी की कगार पर आ गई थी। इसके साथ ही कुछ जानकारों का मानना है कि क्यूबा में क्रांति होने के पीछे एक और बड़ी वजह यह भी थी कि अमेरिकी रईस लोग क्यूबा को ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बनाए हुए थे, जो क्यूबा के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उनके दिल में अमेरिका और बातिस्ता सरकार के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। फिडेल कैस्ट्रो ने इसी तानाशाही के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका, जिसमें उनका साथ सबसे आगे आकर दिया अर्नेस्टो चे गवारा ने। चे गवारा की स्ट्रैटेजी और गुरिल्ला वॉर ने अमेरिकियों और बातिस्ता के सैनिकों को धूल चटा दी और 1959 में क्यूबा में सत्ता पलट गई। चे गवारा ने जो ख्वाब देखा था और क्यूबा के लोगों को दिखाया था, फिडेल कैस्ट्रो ने क्यूबा में उसी मार्क्सवादी सिस्टम को लागू कर दिया।
इस सरकार में चे गवारा को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री दी गई और उन्हें बैंक ऑफ क्यूबा का प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया। हालांकि उन्होंने कभी सत्ता को जीने की कोशिश नहीं करी, बल्कि इस बड़े पद को पाने के बाद भी वो आम लोगों की तरह जिंदगी जीना पसंद करते थे। उन्हें करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि फिडेल कैस्ट्रो ने भले ही क्यूबा में मार्क्सवादी सिस्टम लागू कर दिया था, लेकिन उस पूरी सरकार में अगर कोई सच्चा मार्क्सवादी था तो वो थे अकेले चे गवारा। ये इंफॉर्मेशन कम ही लोगों को पता है कि चे गवारा ने भारत का भी दौरा किया था। तो आपको यहां पर बता दूं कि 1959 में क्यूबा के इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर वो भारत आए थे। कहा जाता है कि इन्होंने नेहरू से क्यूबा की चीनी खरीदकर इनडायरेक्टली समाजवाद को फैलाने की रिक्वेस्ट करी थी। चे गवारा ने भारत के दौरे के बाद 1959 में भारत पर एक रिपोर्ट लिखी थी जो उन्होंने फिडेल कैस्ट्रो को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था, काहिरा से हमने भारत के लिए सीधी उड़ान भरी, 39 करोड़ की आबादी। मतलब चे गवारा 1959 के भारत की बात कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले भारत में हमारी सभी हाई लेवल के पॉलिटिशियन से मुलाकातें हुई थी। नेहरू ने ना सिर्फ दादा जैसे अपनापन के साथ हमारा वेलकम किया, बल्कि क्यूबा की जनता के डिवोटमेंट और उसके स्ट्रगल में भी अपना भरपूर इंटरेस्ट दिखाया। चे गवारा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें नेहरू ने बेशकीमती मशवरे भी दिए और हमारे मकसद को पूरा करने में बिना शर्त अपनी फिक्र भी जाहिर करी। भारत से अपनी विदाई को याद करते हुए चे गवारा ने लिखा था कि जब वो भारत से वापस लौट रहे थे तो स्कूली बच्चों ने उन्हें जिस नारे के साथ विदा किया उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्यूबा और भारत भाई भाई। वो मानते थे वाकई क्यूबा और भारत भाई भाई हैं। खैर, क्यूबा क्रांति के बाद चे गवारा ने पूरे लैटिन अमेरिका की सियासी और सोशल लैंडस्केप को बदलने का इरादा किया। इसका मतलब था हर देश में रिवोल्ट यानी विद्रोह फैलाना, और जाहिर है कि इसके लिए खूनी क्रांति को ही जरिया बनाया जाना था। कुछ जानकारों का मानना है कि चे गवारा और कैस्ट्रो ने कई सियासी विद्रोहियों का कत्ल किया था। चे गवारा पर इल्जाम लगा कि उन्होंने कई बेगुनाह भी मारे। हालांकि उनकी बायोग्राफी लिखने वाले एंडरसन बेगुनाहों की हत्या की बात से पूरी तरह इनकार करते हैं। चे गवारा क्यूबा को रूस के नजदीक ले गए। सोवियत यूनियन के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर निकिता ख्रुश्चेव के बेटे सरगई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है वाले फलसफे पर उनके फादर ने क्यूबा को सपोर्ट देने का फैसला किया था। जानकारों के मुताबिक क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान चे गवारा चाहते थे कि रूस अमेरिका पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए, पर बाद में रूस के अमेरिका से हाथ मिलाने पर उन्हें जबरदस्त धक्का लगा था। अब चे गवारा चीन की तरफ झुकने लगे थे। इधर फिडेल कैस्ट्रो रूस के साथ ही रहना चाहते थे, लिहाजा दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उभरने लगे। इसको देखते हुए चे गवारा ने क्यूबा छोड़कर कांगो में क्रांति लाने का मन बनाया, जो नाकाम रही। कांगो में रहने के दौरान ही उन्होंने फिडेल कैस्ट्रो को खत लिखकर सरकार में अपनी मिनिस्टर की पोस्ट और क्यूबा की नेशनलिटी छोड़ने के फैसले से रूबरू कराया। हालांकि कांगो में नाकाम होने पर फिडेल कैस्ट्रो ने उन्हें दोबारा क्यूबा लौटने की सलाह दी थी, जिसे चे गवारा ने ठुकरा दिया था। इसके बाद वो बोलीविया में सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में 9 अक्टूबर 1967 को बोलियाई सेना और CIA के हाथों मारे गए। दुनिया भर के यंगस्टर्स आज चे गवारा के चेहरे की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनना फैशन समझते हैं। हाथ में बड़ा सा सिगार, बिखरे हुए बाल, सिर पर टोपी, फौजी वर्दी सबको अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से वो जिए और जैसे वो मरे, उसने उन्हें पूरी दुनिया में सत्ता के खिलाफ स्ट्रगल का सिंबल बना दिया। कुछ मायने में चे गवारा का सफर भारत की आज़ादी के लेजेंड रहे महात्मा गांधी से भी मिलता है। दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों ने ऊंची तालीम हासिल करी थी और दोनों का ख्वाब सभी सोसाइटी, सभी कम्युनिटी के लिए बराबरी और इंसाफ वाला एक सिस्टम कायम करना था। चे गवारा की तरह गांधी ने भी अपने वजूद को एक सफर के जरिए तलाशा था, लेकिन ऐसे ही सफर के बीच जहां चे गवारा पिस्तौल उठा लेते हैं, वहीं चौरी चौरा में वायलेंस के बाद गांधी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करते वक्त ये दलील देते हैं कि वायलेंस यानी खून खराबे से हासिल करी गई आज़ादी की
कोई कीमत नहीं होती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।